बता दूं कि पाम ऑयल प्लांटेशन में आके हर वर्कर का ये सवाल रहता है। बहुत सारा भाई जो है कमेंट भी करते हैं कि क्या मैं जो वहाँ पर मलेशिया में अगर आप पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में आते हैं। देखिए, प्लांटेशन का काम में आके बहुत कोई जो है घर वापस चले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड वर्क है। अगर आपका अच्छा खासा भी शरीर रहता है तो भी आप दुबला पतला होना ये निश्चिंत है, खास करके पाम ऑयल प्लांटेशन का अगर आप फल कटिंग करते हैं तो आप लोगों को बता दूं कि फल कटिंग करने के बाद बहुत भाई लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि अगर मैं फल कटिंग नहीं करूंगा तो वहाँ पर क्या मुझे दूसरा काम देगा, और क्या मैं अगर शुरू में फल कटिंग करने लग जाता हूँ तो क्या मुझे उस काम से क्या मुझे दूसरा काम जो है चेंज कर सकता है या कर देगा मेरा। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में आने के लिए सोच रहे हैं और ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का डाउट है कि क्या मैं वहाँ पर जाके अगर फल कटिंग करने लग जाऊँ या तो दूसरा काम करने लग जाऊँ और फल कटिंग करने चाहूँ तो क्या मुझे देगा। तो देखिए, कंपनी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां जो रहते हैं आपको जो है फल कटिंग करने ही देगा, और फल कटिंग करने में ज़्यादा जो आपका अच्छा खासा सैलरी होता है। लेकिन अगर आपको वहाँ पर अगर तबीयत ख़राब हो जाता है और आपको अगर काम भी चेंज करना रहता है तो यहाँ पर कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताएंगे, और आप लोग प्लीज़ मेरा अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर कोई भी मुश्किल नहीं है कि आप कोई भी वर्क कराते हैं तो आपको अगर मुश्किल पड़ते हैं, अब अगर तबीयत ख़राब हो जाती है और अगर आपका बुखार हो जाता है या कोई भी ऐसा परेशानी होते हैं तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में काम चेंज हो जाता है। आप तुरंत बॉस को बोलिए, 1 दिन के या 2 दिन के अंदर आपका जो है काम चेंज कर देगा। लेकिन आप लोगों को बता दूं, बहुत भाई लोग कमेंट करते हैं कि साइड भी चेंज कर सकता है क्या। तो देखिए, साइड अगर यहाँ पर अगर जहाँ आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसका अगल बगल अगर इसी कंपनी का अगर साइड रहता है और वहाँ पर अगर वर्कर का कमी रहता है तो फिर आपको जो है चेंज कर देता है उसी कंपनी में, लेकिन आपको दूसरा कंपनी में चेंज कभी नहीं करेगा। और ये पंप प्लांटेशन कंपनी का रूल्स का उल्लंघन होगा। और लेकिन आपको इसी कंपनी में चेंज करेगा अगर आपका इसी कंपनी का अगर प्रोजेक्ट रहते हैं छोटा मोटा, या अगल बगल में ही अगर प्रोजेक्ट रहता है ऐसा, तो आपको जो है चेंज कर देगा। आप सोचिएगा कि दूसरा मुझे जो कंपनी में चेंज करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कंपनी का एक रूल्स रहते हैं, क्योंकि आपको उतना पैसा खर्चा करने के बाद आप मलेशिया आते हैं और ये लोग भी खुद खर्चा करने के बाद जो है वर्कर को लेके आते हैं। ठीक है, वर्कर के लिए जो वीज़ा रहते हैं ये फ्री वीज़ा रहते हैं हर कंपनी की तरफ से, प्लांटेशन कंपनी की तरफ से। और यहाँ पर जो है एजेंसियाँ जो रहते हैं यहाँ पर आपका पैसा लेता है। कोई भी ऐसा प्लांटेशन कंपनी नहीं है जो वर्कर का फ्री वीज़ा नहीं देते। ठीक है, यहाँ पर कुछ जो रूल्स रहते हैं इसको पूरा करने में, और जो इमिग्रेशन का जो कुछ ये रहते हैं वहाँ पर कुछ पैसे लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपका फ्री वीज़ा ही देते हैं। और ऐसा कुछ भी ऐसा आप मन में ख्याल मत सोचिए कि मुझे काम जाने के बाद काम चेंज नहीं करेगा, क्योंकि मेरा ही साइड में अदर जो कंपनी हम लोग का ही एक कंपनी है, आप लोगों को पता ही है मैं किस कंपनी में काम करता हूँ। यह फ्लेक्रा बिरहाड कंपनी, और यहाँ पर जो है सभी वर्कर का जो है काम चेंज कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे फल कटिंग नहीं करना है तो आपको काम चेंज कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कुछ और काम नहीं करना, फल कटिंग करना है, तो आपको फल कटिंग करने में लगा देगा। इसमें कोई भी ऐसी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। और एक बात है कि भाई, अगर वहाँ पर जाने के बाद जो बहुत ऐसा कमेंट आते हैं कि मुझे अगर घर जाना पड़ेगा और बहुत सारा जो आपका इमरजेंसी पड़ जाते हैं घर में, तो कितना दिन बाद मैं जो है घर जा सकता हूँ। तो ये भी कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप शुरू शुरू में आते हैं तो 6-7 महीना आपको घर तो जाने के लिए यहाँ पर कंपनी की तरफ से नहीं देगा, और जिस कंपनी में आप रहते हैं यहाँ का जो बॉस रहते हैं यहाँ पर भी आपको नहीं जाने देगा। फिर यहाँ पर आपका एक वीज़ा लगने के बाद यहाँ पर 1 साल बाद 1 साल वीज़ा लगते हैं। अगर 1 साल का एक वीज़ा ख़त्म हो जाते हैं और दूसरा आपका वीज़ा लग के आ जाते हैं, यस में अगर इस वीज़ा में आप अगर घर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर 1,000 रुपया जो लगते हैं, और 1,000 रुपया आपको यहाँ पर बॉस के पास जमा करना पड़ेगा। ये कंपनी का जो है नियम है कि 1,000 या से 1,200 आपको जमा करना पड़ेगा, और यहाँ से आपको टिकट बना के देगा और आप यहाँ से घर आराम से जा सकते हैं। इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन देखिए, साइड के ऊपर डिपेंड करते हैं और बॉस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिस कंपनी में आप रहते हैं उस कंपनी का जो है आदमी के ऊपर डिपेंड करते हैं, बॉस वहाँ का कर्मचारी के ऊपर जो है डिपेंड करते हैं। लेकिन हम लोग का यहाँ का साइड के, आप लोगों को मेरा एक और वीडियो देखने के लिए मिला था क्लिप में कि जो है मेरा यहाँ साइड से बहुत सारा इंडियन जो वर्कर है घर जा चुके हैं, और अभी भी 2 वर्कर जो है जाएंगे। ये 22 तारीख को वो लोगों का टिकट है इंडिया के लिए, यहाँ कुलालमपुर से
कोलकाता में एयरपोर्ट में वो लोगों का टिकट मिला है और 22 तारीख को ये लोग जो है घर जाएंगे। लेकिन ये लोगों का 1.5 साल हुआ था, तो ये लोग अभी जो है 1.5 साल होने के बाद ये लोगों का 1,000 रुपया जो है भरना पड़ा, तो उसके पास जमा देना पड़ा। वो लोग का पास कुछ मतलब घर में जरूरी है, तो ये लोग चला गया, और एक आदमी को जो है बीमारी था तो वो घर चला गया। तो बॉस चेक किया, उसके बाद जो है घर जाने वो लोगों को दे दिया। और ये दोनों जो है 22 तारीख, अभी आज 20 तारीख है, और 22 तारीख को 2 दिन बाद ही वो लोग घर चले जाएंगे। तो आप लोगों को बता दूं, प्लांटेशन वर्क में आके देखिए बहुत ही ज़्यादा जो है वज़न का काम है। अगर आपका वज़न का काम से अगर आप नहीं डरते हैं तो प्लांटेशन का काम में निश्चिंत होकर आइए, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप वज़नदार भी काम कर सकते हैं तो इसमें कोई भी निश्चिंत होकर आ सकते हैं। लेकिन प्लांटेशन वर्क एक ऐसा वर्क है मलेशिया के अंदर कि देखिए, अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं और जो है अनपढ़ हैं, और यहाँ पर कोई भी शिक्षित हो या अशिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, यहाँ पर प्लांटेशन का वर्क में जो है चले जाते हैं। इसीलिए इसी कारण है जो प्लांटेशन का वर्क में जो है वर्कर को ले लेते हैं कि कोई भी ऐसा वर्कर होता है कि आ जाते हैं प्लांटेशन का काम में। किस लिए आते हैं कि अगर आप शिक्षित भी नहीं रहते हैं, और ज़्यादातर शिक्षित लोग क्या करते हैं, इतना काम नहीं कर पाएंगे वज़नदार काम, क्योंकि वो लोगों का ये काम करके आदत नहीं रहते हैं। ठीक है। और बहुत लोग जो है 6 महीने के अंदर या तो 1 साल के अंदर जो है प्लांटेशन का काम जो करते करते जो है घर चले जाते हैं। तो ये है प्रक्रिया कि प्लांटेशन का काम में जो है बहुत ही लोग आते हैं और चले जाते हैं, और इसमें कोई भी आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं रहते हैं प्लांटेशन का काम में। क्योंकि इसमें देखिए, प्लांटेशन का काम में एक एक ये है कि आप प्लांटेशन का काम में शिक्षित होकर क्या कीजिएगा यहाँ पर आके काम करके। यहाँ पर आपका कोई भी पढ़ाई लिखाई का काम तो है नहीं। यहाँ पर जंगल में काम है, फल कटिंग करना है और धूप में काम करना है। तो ये प्लांटेशन का काम में शिक्षित लोग को मैं तो बोलूँगा यहाँ पर आना ही बेकार होगा। क्योंकि देखिए, आप अगर शिक्षित हैं तो यहाँ पर आके कुछ भी आपका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ये है वज़नदार काम है। और ज़्यादा शिक्षित लोग जो रहते हैं, शिक्षित जो रहते हैं, जो पढ़ा लिखा करते हैं, वो तो ज़्यादा काम करते नहीं हैं। लेकिन प्लांटेशन का काम तो बहुत भारी है भाई। और आप लोगों को बता दूं कि मैं प्लांटेशन का इसी तरह जो है वीडियो डालते रहता हूं कि आप लोग जो भी इंडियन वर्कर आते हैं, मैं ये हकीकत ही डालता हूं भाई, जो मलेशिया में होते हैं प्लांटेशन वर्कर के साथ जो क्या क्या घटते हैं और क्या क्या हम लोग काम करते हैं। मेरा वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में मिल जाता है कि हम लोग क्या क्या काम करते हैं, और क्या क्या जो आप लोगों को देखने मिल जाता है कि प्लांटेशन का वर्क में जो है इस तरह काम होता है। और मेरा हर वीडियो में आपको ऐसे ही जो हकीकत ही ज़्यादातर जो आपको पूरा हकीकत ही देखने के लिए मिलेगा कि आपको क्या होता है यहाँ पर। और अगर आप प्रैक्टिकली सोचे तो अगर आप घर में हैं तो हम लोग जिस तरह मैं वीडियो छोड़ रहा हूँ मेरा यूट्यूब चैनल पे, आप यहाँ पर वहाँ से ही महसूस कर सकते हैं कि कैसा काम है और कैसे काम प्लांटेशन का वर्क में किया जाता है। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोगों को इसी तरह जो है नए नए प्लांटेशन का वर्क का मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, मिलते हैं इसी तरह नई जानकारी के साथ और नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।